नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमेवर्स एडिट्स के एक और दिलचस्प और सच्ची घटना से प्रेरित ऑडियो स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं गफला, एक आम आदमी के असाधारण सफर की कहानी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक सीख है उन सभी के लिए जो शेयर बाजार की चमक से चकाचौंध हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे नौजवान की कहानी से जिसने सपनों को जीने की कोशिश की और सिस्टम से टकरा गया। न्यू दिल्ली के एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा सुबोध मेहता, एक ऐसा नाम जो न तो किसी महान व्यापारी घराने से था और न ही किसी राजनीतिक रसूख वाला, पर उसके सपनों की ऊंचाई किसी भी अमीर से कम नहीं थी। उसने अपने जीवन में हमेशा एक सवाल खुद से पूछा, क्या कोई आम आदमी भी इस व्यवस्था में कुछ बड़ा कर सकता है? और इसी सवाल ने उसे एक ऐसी यात्रा पर भेजा जहां उसे लालच, सफलता, असफलता और साजिशों का सामना करना पड़ा। कॉलेज खत्म करने के बाद जब नौकरी की तलाश में भटकते हुए उसे कुछ नहीं मिला, तब उसने शेयर बाजार की ओर रुख किया। उसे लगा कि यही वो दुनिया है जहां वो अपनी किस्मत बदल सकता है। शेयर बाजार की चकाचौंध पहली नजर में सुबोध को अजीब और रहस्यमयी लगी, लेकिन उसकी मुलाकात हुई हैरी भैया से, एक तेज तर्रार लेकिन अनुभवी ब्रोकर, जिसने सुबोध को समझाया कि कैसे यह जगह हजारों को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। हैरी ने उसे बताया कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत और दिमाग दोनों हो, तो ये बाजार तुम्हारा हो सकता है। सुबोध ने छोटे पैमाने से शुरुआत की, थोड़ी बचत, थोड़ा जोखिम और दिन रात की मेहनत। शुरू में उसने हार भी देखी, लेकिन सीखने की चाह उसे आगे ले गई। कुछ ही समय में सुबोध ने समझ लिया कि बाजार केवल नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि मनोविज्ञान, रणनीति और राजनीति का भी अड्डा है। उसने तकनीकी विश्लेषण सीखा, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट को समझा। जब बाजार में तेजी आई, तो सुबोध ने भी अपने निवेश से लाभ कमाया। वो अब सिर्फ एक निवेशक नहीं रहा, उसके पास अब आत्मविश्वास था, अनुभव था और सबसे जरूरी, एक दिशा थी। उसकी छोटी सी केबिन अब एक उभरते हुए ब्रोकर के ऑफिस में बदल चुकी थी। सफलता की चमक धीरे धीरे सुबोध की आंखों को चकाचौंध करने लगी। अब उसके पास बड़े क्लाइंट्स थे और उसके शब्दों से शेयर ऊपर नीचे हो जाते थे। पर जैसे जैसे उसके पास पैसा और ताकत बढ़ी, वैसे ही उसका आत्मसंयम कम होने लगा। वह अब जोखिम लेने से नहीं डरता था। उसे यकीन था कि वह कुछ भी कर सकता है। इसी अति आत्मविश्वास में उसने कुछ नए, क्रिएटिव रास्ते अपनाए। सरकारी बैंकों की गारंटी का इस्तेमाल करके उसने बड़ी रकम बाजार में लगा दी, जो तकनीकी रूप से गलत नहीं, लेकिन नैतिक रूप से जरूर विवादास्पद था। उसके इस कदम से वह तेजी से चर्चा में आ गया। मीडिया ने उसे नया हर्षद मेहता कहना शुरू कर दिया। उसके ऊपर निगाहें रखने वाले पुराने दलाल और सत्ता के लोग अब उससे असहज होने लगे थे। उन्हें यह डर सताने लगा था कि कहीं यह नया लड़का उनकी जमीजमाई सत्ता को चुनौती न दे दे। सुबोध को अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों को वह आदर्श मानता था, वही एक दिन उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन वह अपने काम में व्यस्त रहा। उसे लगता था कि वह सही कर रहा है और उसका मकसद सभी के लिए फायदा लाना है। लेकिन जिस दिन उसका सौदा एक बड़ी रकम के साथ सार्वजनिक हुआ, उस दिन सब कुछ बदल गया।
न्यूज चैनलों पर उसके खिलाफ ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। राजनेता, कारोबारी और एजेंसियां उसके पीछे पड़ गईं। उसे हवाला कनेक्शन, बैंक धोखाधड़ी और शेयर बाजार में अनैतिक तरीके अपनाने के आरोपों से घेर लिया गया। पहले जो लोग उसके साथ सेल्फी लेते थे, अब उसी को बदनाम करने लगे। सुबोध के लिए यह सदमा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैंने सिस्टम को धोखा नहीं दिया, मैंने सिस्टम को समझा। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया। वहां रहते हुए उसने खुद से, अपनी गलती और अपने इरादों से सवाल किए। क्या वह वाकई गलत था, या वह बस उस सिस्टम का शिकार बना जो नए खून को बर्दाश्त नहीं कर सकता? उसकी आत्मा इस प्रश्न से लड़ती रही। जेल की कोठरी में बैठकर उसने उस बाजार की यादें ताजा कीं, जहां हर सौदे के पीछे एक कहानी थी और हर कहानी के पीछे एक इंसान। उसके कुछ पुराने दोस्त अब भी उसके समर्थन में खड़े थे, लेकिन ज्यादातर ने उससे नाता तोड़ लिया था। जब वह जेल से बाहर आया, तब तक उसका साम्राज्य टूट चुका था। लेकिन सुबोध की आत्मा अब और मजबूत थी। वह जान चुका था कि केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सम्मान, भरोसा और नैतिकता कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उसने खुद से वादा किया कि वह दोबारा उठेगा, लेकिन इस बार पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ। उसने युवाओं को शेयर बाजार के सही इस्तेमाल की शिक्षा देने की ठानी। उसके लिए अब यह सिर्फ मुनाफा कमाने की जगह नहीं, बल्कि शिक्षा और चेतना की दुनिया थी। धीरे धीरे सुबोध ने एक नया चेहरा बनाया, एक प्रेरक वक्ता, एक शिक्षक और एक सुधारक। वह कॉलेजों में जाकर छात्रों को बाजार की बारीकियां सिखाने लगा। उसके सेमिनार्स में अब हजारों की भीड़ होती। उसकी कहानी अब धोखेबाज नहीं, बल्कि सीखने वाले योद्धा की बन चुकी थी। उसने अपनी गलतियों को छुपाया नहीं, बल्कि उन्हीं से दूसरों को सबक देना शुरू किया। उसका संदेश था, गलती करना अपराध नहीं है, पर उसे दोहराना है। आज भी जब लोग शेयर बाजार की कहानियों को याद करते हैं, तो सुबोध मेहता का नाम जरूर आता है। उसकी कहानी एक आईना है, जो हमें दिखाती है कि किस तरह लालच और सफलता के बीच की रेखा बेहद पतली होती है। गफला सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो बाजार की चमक में अंधे होकर अपनी नैतिकता खो बैठते हैं। सुबोध की तरह कोई भी आम आदमी बड़ा बन सकता है, लेकिन हर बड़ी छलांग से पहले जमीन को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, यही थी गफला की पूरी कहानी। एक आम युवक से लेकर बाजार के बादशाह और फिर एक अपराधी करार दिए जाने तक का सफर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिनेमेवर्स एडिट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।